पूजा के समय अगर आपको नेगेटिव ख्याल्स आ रहे हैं, कामना वासना बढ़ रहे हैं, मन में ढेर सारे उथल पुथल चल रहे हैं, तो इट इज़ ए वेरी पॉजिटिव सिम्टम, इट इज़ नॉट नेगेटिव सिम्टम कि आपका सफाई चालू हो गया है। जिंदगी में उन्हीं के ये होते हैं जो समझना कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करते उनको जब भी करते रहते हैं उनको कुछ होता नहीं है। और जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ थोड़ा सा आगे करते हैं, मतलब इसका सिम्टम ये इसका अर्थ ये है कि आपका सफाई, आपका मन का क्लीनिंग एंड हीलिंग, नेचर, लॉ ऑफ नेचर आपको शुरू कर दिया है। जो जाप ताप पूजा पाठ नहीं करते उनके मन में इतने बुरे ख्यालात नहीं आते हैं, और बुरे ख्यालात तभी आते हैं जब आपका सिस्टम हीलिंग एंड क्लीनिंग शुरू करता है। उदाहरण देता हूँ, आपके घर के पास कोई गंदा नाला है और म्यूनसिपैलिटी का बड़ा सा ड्रेन है, आपको कोई गंद नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप उसमें लेबर घुस डालोगे और उसको क्लीनिंग करना चालू करोगे तो गंद ज़ोर से आएगा, बदबू ज़ोर से आएंगे। और ये बदबू जो कुछ भी है वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सफाई चालू हो गया। अगर सफाई नहीं करते तो नहीं आता। और जितना ज़ोर से आ रहे हैं समझना कि उतना ज़ोर से सफाई चल रहा है। यहाँ यही जगह है जहाँ जप तप पूजा पाठ, स्पेशली जप मेडिटेशन, उस समय समझ जाना कि भाई हमारा पॉजिटिव होना चालू हो रहा है। लेकिन वही टाइम है जो सबसे ज़्यादा सजग होना चाहिए। जो व्यक्ति असजग होके करता है उसके लिए इट इज़ डेंजर, क्योंकि आप अपने काम वासना और राग द्वेष को समन करने के लिए लग जाते हो कि अरे इतना सारा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अरे इतना काम वासना बढ़ रहा है, अरे इतना गंदा भावनाएं आ रहे हैं, अरे इतने सारे रोग के भावनाएं आ रहे हैं। नहीं, आ रहे हैं तो अच्छे हैं, गुड सिम्टम्स हैं। इसका मतलब नहीं कि मैं बोल दिया और कोई भी उसके ऊपर शुरू हो जाए कि मेरा तो कामना वासना नहीं आ रहा है, और मेरा कामना वासना नहीं आ रहा है तो हम कामना वासना के बारे में सोचें तब जाके ये आएगा। नो, वो आर्टिफिशियल है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। जैसे जैसे आपका माला पुष्ट होने लगेगा, जैसे जैसे आपका जाप और ज़्यादा गहरा अंदर धरातल तक जाएगा, आप ज़्यादा डीपेस्ट मेडिटेशन के इंटरनल रूट पे जाएंगे, तो देखना कि अंदर ब्लोइंग चालू हो गया है। ब्लोइंग माने क्या? अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या मेटल एक्सट्रैक्टर हो तो आपको समझ में आएगा। ब्लास्ट फर्नेस में, कन्वर्टर में, बड़े बड़े फर्नेसेस में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्लो करते हैं। ऑक्सीजन ब्लो करने से क्या होता है? मेटल के अंदर से कार्बन, स्लाग सब डिस्लॉगिंग होते हैं और प्योर फॉर्म ऑफ आयरन बाहर आता है। ठीक ऐसा ही है हमारे जीवन में भी। हमारे अंदर का जो कन्वर्टर है, जो माइंड के कई सारे धरातल हैं, और उसमें जैसे बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्ट है। और द चित्त इज द स्टोर ऑफ योर सिस्टम, योर थॉट प्रोसेस, योर मेमोरी, that is chitta, and your mind is the flow of mind, and the buddhi, तो discrimination between right and wrong, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, द आईनेस, और ये चारों का समष्टि धरातलीय लेवल पे अपने को क्लीनिंग एंड हीलिंग करता है। और जितना जोर से क्लीनिंग एंड हीलिंग करेगा, आपके जो फ्रंट पार्ट ऑफ योर माइंड है, जो जिसको बोलते हैं your screen of your mind, that is conscious and subconscious, 15% conscious and 85% subconscious, ये दोनों फ्रंट फॉइल ऑफ योर माइंड में आना चालू करता है। बिकॉज जब आपके ऊपरी मन का साफ हो गया तो सबकॉन्शियस एंड चित्त दोनों सप्लाई कर देंगे आपके फ्रंट फेस पे, ये है, इसको भी साफ करो, ये थॉट आ गया, इसको भी साफ करो। तो क्योंकि हीलिंग में और क्लीनिंग में नेचर इस प्रकार सहायता करता है, जिसके लिए आपके मन और मानसिक पटल में बहुत सारे चिंताएं, बहुत सारे नेगेटिव दबा हुआ पड़ा हुआ वो आता है। कहाँ से दबा पड़ा हुआ है?
Anything you repeat again and again, again and again, again and again, the thought process which is inside your mind, in the base of चित्ता, ये होता क्या है, संस्कार रूप में पड़ा रहता है। और वो संस्कार टूट टूट के खंड खंड होके, यू नो, इट इज ए कॉल्ड आइसिफाइड कंडीशन ऑफ थॉट प्रोसेस। दैट आइसिफाइड कंडीशन, व्हेन ब्लो ऑक्सीजन, व्हेन यू ब्लो द ऑक्सीजन इनसाइड योर सेट बाय प्राणायाम एंड ध्यान एंड जप एट ए टाइम, तो वो खंडित अवस्था में, जैसे आइसबर्ग, जैसे हिमखंड, जैसे वो अंटार्कटिका में बड़े बड़े आइस पिघलते हैं और गिरते हैं, ऐसे ही आपके इंटरनल सिस्टम से गिर के आते हैं और वो टाइम बड़ा पिकुलियर रहता है। और यही जप में भी होता है, यही चीज़ विपासना में भी होता है। विपासना में जब इंटरनल मेडिटेशन में अंदर जाते हो और आपके इंटरनल माइंड जब ब्रेक होता है, राग द्वेष विहीन होता है, समता प्रज्ञा में आते हो, तो भी ऐसे भयंकर, अगर विपासना मेडिटेशन में बैठोगे, इतने सारे, बोले अरे यार था कहाँ इतना सारा थॉट प्रोसेस, इतना नेगेटिव थॉट, इतना गंदा सोच अभी आ रहे हैं, आएंगे। दूसरा है दर्द, पीड़ा, वो बिल्डअप होके सामने आते हैं। लेकिन जो लोग जप नहीं करते, तप नहीं करते, पूजा पाठ या विपासना या साधना या ध्यान नहीं करते, उनका कुछ नहीं होता, वो ठीक ठाक चलते रहते हैं, उनको ना नेगेटिव आना है ना पॉजिटिव आना है। इसलिए माय डियर, आपको नेगेटिव थॉट से डरना नहीं है, और वो आएगा तो उसको समता और प्रज्ञा में देखते रहना है, दृष्टा साक्षी बन के देखते रहना है। इसीलिए बोलते हैं कि बिना गुरु में साधना नहीं करना, क्योंकि ये सारे सिस्टम जब भी आते हैं तो गुरु आपके चेहरा से देख के भांप लेता है कि बेटा के अंदर ये चल रहा है। आपके माइंड फॉयल, आपके माइंड वाइब्रेशन उसको हिट करता है। फिर वो गुरु बोलता है कि देखो अब ये मेडिटेशन को यहाँ मोड़ो, अब इसको ये करो, अब ये करो। ये सारे प्रोसेस रहते हैं। मेडिटेशन शिविर हम लोग करते हैं, साधना शिविर करते हैं, तो ये हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, साधक हैं, उनके साथ ऐसा होना अति सामान्यतम विषय है। इसमें वरीड होने का कोई विषय नहीं है, बल्कि और ज़्यादा उसको और बढ़ाना है, ऐसे नहीं कि घटा देना है। और अगर आपके पास अनकंट्रोल थॉट्स आ रहे हैं तो अभी मेडिटेशन एंड जप को थोड़ा सा कंट्रोल पे ले आओ। ज़्यादा स्पीड हो रहा है, मतलब जो अनकंट्रोल थॉट्स हो रहा है, आपका स्पीड बढ़ रहा है, उसको घटाओ और कंट्रोल में रखो, ठीक हो जाएगा। आप ये जो बोल रहे हो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, हाँ डिफ़िकल्ट है, बिकॉज देखो फ्रॉम योर लग्न टू 4th हाउस राहु इज़ देयर। और जब राहु बैठता है, 4th हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ माइंड, और माइंड सिस्टम पे राहु बैठा है, तो ऐसे आदमी के अंदर मन में राहु बैठा तो भय देगा। ऐसे आदमी के मन में साथ में नेपच्यून एंड प्लूटो इज देयर, नहीं, नेपच्यून एंड यूरेनस इज देयर, नेपच्यून, यूरेनस एंड राहु, एंड ऑल्सो इन 5th हाउस सटन इज बकरी रेट्रो। तो अब क्या हो गया ना, सटन का एनर्जी राहु के साथ ऑटोमेटिक आ गया, यानी 4 प्लैनेट मैलिफिक एनर्जी इन योर माइंड। ये कहता है कि आप पूर्व जन्म में और इस जन्म का जो कलेक्शन है, वो सीवियर फॉर्म ऑफ नेगेटिव थॉट्स आर कलेक्टेड इन योर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। और वो ऐसे कंडीशन पे इट इज़, ये एक बहुत पॉजिटिव पार्ट है कि आपको साधना में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। लेकिन ये भी कह रहा है कि उतना ज़्यादा मल का साफ कर पाना, ये एक टॉप लेवल है। और जब कर लोगे तो देखना कि आपको बहुत टॉप और बहुत सीवियर ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी ये देता है। और दूसरा एक नेगेटिव पार्ट क्या है कि यहाँ फ्रॉम योर शनि इट इज समसप्तक ऑफ गुरु, तो दूसरा पार्ट है गुरु मंगल। गुरु मंगल मीन्स पराक्रम युक्त ज्ञान। तो आप जितना पराक्रम करोगे उतना ज्ञान मिलेगा। नो पराक्रम नो ज्ञान। तो ये तो आप पराक्रम कर रहे हो ध्यान करके, जप करके, पूजा करके। नेक्स्ट बात यह है कि आपका गुरु जो मंत्र दिए, गुरु मंत्र है ना, वो बहुत टॉप का होता है, सीवियर पावर, जैसे जेट स्प्रे होता है, तो एक होता है मतलब कम एचपी का जेट स्प्रे होता है, कुछ एक हायर स्पीड का जेट स्प्रे होता है। तो आपके कंडीशन में जो गुरु मंत्र मिला है इज ए वेरी हायर स्पीड, 48-50 एचपी का गुरु मंत्र होगा, तो वो बहुत ज़ोर से क्लीन मारता है। आप जैसे आदमी को, उच्च का गुरु वालों को ना, बड़े पावरफुल गुरु मिल जाते हैं और बड़े पावरफुल गुरु मंत्र मिल जाता है, बिकॉज आपका गुरु यहाँ गुरु चांडाल नहीं बना रहा है और आपका गुरु परम उच्च का है। तो ऐसे कंडीशन में, एंड इट एस्पेक्ट टू ऑल्सो सटन एंड चंद्रमा, तो ये कंडीशन
बड़ा पावरफुल कंडीशन बन जाता है। तो जिसके लिए ऐसे लोगों को उच्च का गुरु मिलता है, गुरु मंत्र भी बहुत टॉप का मिलता है, और वो सीधा उसका एनर्जी समसप्तक आपके 5th में डाल रहा है। तो 5th में डालने के कारण करेगा क्या, ये मूढ़ता के साथ भयंकर साधना करेगा, आगे पीछे समझेगा नहीं कुछ। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा साधना को स्लो डाउन कर दो, ये कहना है। गलती से भी अभी नहीं बढ़ाना है, जो है थोड़ा सा स्लो में चलो, मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन लोगे आगे चल के कंट्रोल नहीं कर पाओगे, थोड़ा स्लो कर दो, ठीक हो जाएगा।